नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा शर्मा और मेरे साथ जुड़ी हैं ज्योति। ज्योति हमें आज एक पोयम सुनाएंगी, एक कविता सुनाएंगी नारी शक्ति पे। एक्चुअली थैंक यू आकांक्षा, ये इतनी इतनी खूबसूरत कविता है, मेरे दिल को बहुत करीब से छू गई। जब मैंने अभी रिसेंटली सुनी तो मैंने ढूंढी और मैं सुनाना चाहूंगी। इसके जो कवि हैं उनका नाम है पुष्यमित्र उपाध्याय। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होंठ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। बहुत ही सुंदर कविता थी। ज्योति, आप हमें कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगी? क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे? और ये कविता दिल को इसलिए छू गई कि अभी भारत में पिछले कुछ दिनों में काफी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है। जस्ट बिकॉज देयर वुमेन, लड़कियों को सेफ नहीं लगता घर से निकलना। लोग कितना मर्जी कह लें कि ऐसी बात नहीं है। मैंने दोनों तरह से दिल्ली की सड़कों पे ट्रैवल किया है, राइट? दिन के समय, रात के समय, फ्री फील करके भी किया है। ऐसा नहीं था कि हर समय ये लगता है कि सर पे तलवार लटक रही है, लेकिन एट द सेम टाइम हर समय लगता है कि सर पे तलवार लटक रही है। लाइक ऐसा नहीं है कि जीवन रुक गया, लेकिन ऐसे अडेप्ट कर लिया था कि हर समय अपने को बचा के चलना है। तो वो जो हर समय का दिमाग पे रहता है लड़कियों के लिए, भारत की सड़कों पर घूमना, वो कांस्टेंट प्रेशर, टॉक्सिक स्ट्रेस जिसको कहते हैं। तो जब ये कविता ये कहते हैं ना कि छोड़ो मेहंदी शस्त्र उठा लो, खड़ग उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, तो जो रेफरेंस है कि द्रौपदी को बचाने के लिए तो गोविंद आ गए थे, श्री कृष्ण आ गए थे, उसका चीर हरण करने से बचा लिया था दुशासन से। लेकिन आज के जमाने में ऐसा कोई नहीं है। अब बायोलॉजिकली अगर आप एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पे देखें तो पुरुष का जो इवॉल्व हुआ है वो इसी तरह इवॉल्व हुआ है कि उसको प्रोटेक्टर होना है, उसको रक्षा करनी है, उसको प्रोवाइड करना है, राइट? लेकिन दुनिया के चलन बदल गए हैं, औरतों और आदमियों के रोल बदल गए हैं, लेकिन बायोलॉजी तो नहीं बदली है। लेकिन फिर भी आई डोंट नो कि मैं अपनी थॉट को अच्छे से कह पा रही हूँ कि नहीं, कि पुरुष को जो अपना कर्तव्य है, जो प्रोटेक्टर का भी है, जो पावर का भी है उनके अंदर, उसका सही चैनल करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों में नहीं है या औरतों में नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकली वुमेन आर डिफरेंट, रिलेटिवली फिजिकली वीकर, और स्पेशली सेक्स के मामले में लड़कियों के ऊपर अगर हाथ लग जाए तो दामन उनका गंदा हो जाता है, लगाने वाले का कभी नहीं होता। इस वजह से वो वीक हो जाते हैं। ये सोसाइटी की सोच है, और सोसाइटी की सोच जो वुमेन को लेके आई है कि हमें हमेशा एक कॉन्स्टेंटली एक मेन की जरूरत है प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या इसका, मेरे मुताबिक इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक हमारी सिनेमा से है। हमारी सिनेमा के अंदर हमेशा 2-3 क्वेश्चंस एक उसमें पूछ रही हूँ आकांक्षा। देखो, मैंने जो रेफर किया था कि सोसाइटी ने ये बनाया है कि आदमी को, औरत को प्रोटेक्ट करना है या ही इज द प्रोटेक्टर, मैं एक्चुअली उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा रही हूँ। मैं बायोलॉजी, इफ यू लुक एट द एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जो इवॉल्व हुए हैं हम एज ह्यूमन बीइंग्स, तो लड़कियां और लड़के अलग अलग इवॉल्व हुए हैं, हम लोग डिफरेंट हैं। अब प्रोटेक्शन का जो है कि हाँ, अगर आप हर्ड में थे, ट्राइब थे, आपने शिकार करने जाना है, औरत बच्चे के साथ है, प्रेग्नेंट है, तो आदमी को प्रोटेक्ट करने का रोल ऑटोमेटिकली मिल गया, राइट? हाँ, प्रेग्नेंट लेडी के लिए, चाहे वो दूसरी लेडी करे, पर हो सकता है दूसरी लेडी भी प्रेग्नेंट हो, राइट? जब हम लोग पुराने, जिसको कहते हैं कि जहां से हम इवॉल्व हुए हैं, तो उस तरह से रोल की मैं बात कर रही हूँ कि समाज ने ये कह दिया है कि उसको प्रोटेक्ट करना है, इज अ डिफरेंट स्टोरी। वो बेस तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में ही है कि वो क्यों आया। अब आज की सोसाइटी में उस तरह की नहीं है, लेकिन फिर भी
वो क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि सब पुरुषों की मानसिकता जो है वो कंप्लीटली बदली नहीं है। अगर लड़की बाहर है, अगर लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं, अगर कोई देखने वाला नहीं है या कहीं अंधेरे में या अकेले में फंस गई है, तो हमको फायदा उठा ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी नीड है और फिजिकल पावर है, तो हम फायदा उठा जाएंगे। वो चीज अलग है। 2 पॉइंट्स हैं। क्या आपको लगता है इसके अंदर कहीं ना कहीं एजुकेशन, पढ़ाई का एक बहुत बड़ा रोल पड़ता है, और वो किन लोगों के साथ रहते हैं? इंसान की जो बनता है व्यक्तित्व जी, उस पर हर चीज का असर होता है। पढ़ाई का, किस कंपनी में आप रहते हैं, किस तरह के लोगों से बातें करते हैं, आपकी जो अपब्रिंगिंग है, जैसे आपको पाला पोसा बड़ा किया गया, वो कैसी है। अगर आप पढ़े लिखे ना भी हों, मैंने बहुत से अनपढ़ लोग देखे हैं, लेकिन उनकी फैमिली वैल्यूज, उनके घर में जो अपब्रिंगिंग ऐसी है कि वो लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते, उस तरफ उनका दिमाग जाएगा भी नहीं, वो प्रोटेक्टर रहेंगे या जो भी ध्यान रखेंगे। लेकिन बहुत से पढ़े लिखे लोग देखे हैं, कितनी मर्जी डिग्रियां रख लो, उन्होंने जो करना है वो करना है। तो जो इंसान की फितरत है, जो नेचर है, सम ऑफ देम आर साइकोपैथ्स, सम ऑफ देम आर सोशियोपैथ्स, राइट। उन तरह के लोगों से बचने के लिए लड़कियों को ना सीखना चाहिए कि कहाँ से दामन बचा के निकलेगा, और वो लड़कों को भी करना होता है, उनके साथ भी मार पिटाई हो जाती है, उनके साथ भी बुरी हरकतें होती हैं। तो जो साइकोपैथ सोशियोपैथ वाली जो पॉपुलेशन है, उनसे तो बचने के लिए इंसान को वैसे ही बचना है कि अगर गली में शेर आ जाए तो कैसे बचना। उस चीज को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि ये पुरुष और नारी वाली बात है। वो चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, वो अगर मेंटली उनका ट्विस्टेड है एंड दे आर डिजाइन्ड टू बी प्रेडेटर्स, तो उससे बचने का तो सिखाना ही पड़ेगा, बच्चों को सीखना ही पड़ेगा। लड़कियों के साथ ज्यादा होता है, और लड़कियों के साथ हंगामा भी ज्यादा होता है, लड़कों के साथ भी होता है। उन बेचारों का तो हंगामा भी नहीं हो पाता है कई बार, राइट। वो तो और भी ज्यादा दबाया जाता है। और वैसे भी बहुत से लड़के हमारे आसपास हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हम सोचते ही नहीं। और फिर वो व्यवहार में, आपसी रिश्ते में, कल को बड़े होके पति पत्नी के रिश्ते में, बाप बेटी के रिश्ते में, वो चीजें आती हैं। उन लड़कों के साथ किसी ने कुछ प्रोसेस नहीं किया होता। तो समाज के तौर पे ओवरऑल आई थिंक, आई नो आई एम गोइंग रियली फार आउट हियर, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सेक्स एजुकेशन सही टाइम पे शुरू नहीं की जाती। बिल्कुल सही टाइम पे खुल के डिस्कस नहीं की जाती। सेफ सेक्स को कोई बात ही नहीं कर, वर्ड सेक्स ही नहीं कहा जाता। मतलब मैं 50 साल की हो गई हूँ, मैंने ये वर्ड कहना अभी रिसेंटली शुरू किया इतने कंफर्टेबली, जबकि मैं यहाँ रहती हूँ और हम लोग बच्चों को सेक्स एजुकेशन देते हैं। मतलब इट्स लाइक ऑल अराउंड मी, लेकिन इतनी टाइट कंडीशनिंग होती है कि इतने कंफर्टेबली इस वर्ड को यूज करना भी हमारे लिए मुश्किल है। जबकि जैसे फूड के लिए जैसे फूड है, जैसे पानी चाहिए, जैसे खाना चाहिए, वैसे सेक्स चाहिए। तो इस वर्ड, तो वो एजुकेशन इतनी लेट शुरू होती है, तो बच्चों को ये नहीं पता कि हाउ टू रेगुलेट देमसेल्व्स, उन्हें ये नहीं पता कि सेफ सेक्स क्या होता है, उन्हें ये नहीं, डर जाते हैं छोटी छोटी चीजों से। जब हार्मोन्स आपके रेजिंग हो रहे हैं, जब आपको उसको रेगुलेट करना आना चाहिए, आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है। क्या भूख लगना गलत है? क्या प्यास लगना गलत है? नहीं, राइट, नहीं। लेकिन उसको रेगुलेट करना तो सिखाते हैं, बेटा रोज रोज तला हुआ पकौड़े मत खाओ, लेकिन सेक्स के लिए नहीं सिखाते कि हाउ टू मैनेज योर इमोशंस, हाउ टू मैनेज योर फीलिंग्स। यस, दिस विल हैपन टू यू व्हेन द हार्मोन्स आर रेजिंग, and this is what you can do to take care of it. What is safe sex? Abstinence is the only way. Is it really? How many are going to do that? So I think अगर ये बात करें कि जड़ में क्या है, I think early age पे good sex education जरूरी है, ओपनली हिच के लिए। और वैसे भी आधी चीजें हमारी इस चक्कर में रह जाती हैं ज्यादा दिमाग में, जब उन्हें ओपनली एक टेबल पे बताया जाता है कि दिस इज क्वाइट नॉर्मल। And the irony is that we all are alive because of this. Exactly. It is a need like food and water. I'm telling you, like it's not something that you can, or भूख लगना आप रोक नहीं सकते, प्यास लगना आप रोक नहीं लग सकते, तो सेक्सुअल डिजायर्स आप रोक नहीं सकते, सप्रेस कर सकते। और पता है जो भी चीज सप्रेस्ड होती है उसका क्या हाल होता है। आप भूख सप्रेस करो 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर फट के खाओगे, राइट। पानी मत पियो, 4 दिन नानी याद आ जाएगी। तो उस तरह से रेगुलेशन, अवेयरनेस बड़ा मुश्किल है। आई डोंट नो कि कब हमारा समाज इस चीज को समझेगा। और जबकि अब कहा जाए तो भारतीय संस्कृति में तो कामसूत्र इससे पहले कि पश्चिम ने और वेस्ट ने कुछ किया था, लेकिन तुमने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, नहीं पढ़ा।
मेरे गोरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पढ़ा है। Really? पढ़ा है, मुझे नहीं मालूम है, क्यों नहीं मालूम है, क्यों नहीं है ये पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन इफ इट इज। इनफैक्ट साउथ इंडिया के टेम्पल्स के अंदर भी ओपनली वो आइडल्स हैं, एंड दे वर अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। या एंड द थिंग इज, अब मुझे इतना एग्जैक्ट हिस्ट्री का तो नहीं पता कि, लेकिन इस इन्वेडर्स के आने से पहले भारतीय जो समाज था वो डिफरेंट था, ज्यादा खुला था, उसमें बहुत सी चीजें जो थी वो आई थिंक हेल्दी थी, पर वही बात है मैंने उतना नहीं पढ़ा है, मैं अपनी अथॉरिटी से नहीं बोल सकती हूँ, बट आई एम श्योर देयर आर पीपल हु कैन स्पीक टू इट विद अ लॉट मोर अथॉरिटी देन आई कैन। तो चीजें बदली हैं टाइम के साथ, जैसे जैसे घटनाएं घटती हैं वैसे वैसे समाज बनते हैं। तो अब देखो घटनाएं, अब बुरी घटनाएं घट रही हैं तो समाज में फिर चेंज आएगा ही आएगा।